नमस्कार साथियों, एक बार फिर हिसार से लाइव जुड़े हैं। आप लोग देख सकते हैं आज किसान जो है हिसार के अंदर जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, उन सभी के मकानों का घेराव करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। पीछे आपने देखा डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा के निवास स्थान का घेराव किया, अनूप धानक के घर का घेराव किया, उसके बाद यहाँ के विधायक जो कमल गुप्ता उनके घर का घेराव करने के बाद अभी किसान जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के घर का घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, एक तरफ आपको जवान दिखाई देंगे, दूसरी तरफ किसान दिखाई देंगे। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा आज उस महान शख्सियत का जन्मदिन भी है जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लेकिन आज हालात ऐसी पैदा हो गई है कि जवान और किसान यहाँ पर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको हिसार डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान के बाहर की दिखा रहा हूं, जहां एक तरफ जवान है तो दूसरी तरफ किसान है। आज उस महान शख्सियत का जन्मदिन है जिन्होंने जय जवान जय किसान के नारे का आगाज किया था, और स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि जवान और किसान यहाँ पर आमने सामने है। हालांकि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि जब विधायक कमल गुप्ता के घर का घेराव करने के लिए किसान और जवान आमने सामने थे, तो कुछ जो पुलिस के जवान थे उनके चेहरे पर आपने हंसी दिखाई दी होगी। तो इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको हिसार से दिखा रहा हूं। जितने भी दर्शक जुड़े हैं उनसे सभी से अपील रहेगी कि एक बार बता जरूर दे कि आवाज साफ आ रही है या फिर आवाज में किसी प्रकार की कमी है। तो इस समय की सीधी तस्वीरें हिसार से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान का जो घेराव करने के लिए किसान पहुंचे हैं, तो जितने भी दर्शक जुड़े हैं सभी से अपील रहेगी कि खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कर दीजिए। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। जिंदाबाद 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 संघर्ष जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम लड़ेंगे जोरों से अब लड़ेंगे जोरों से। अंग्रेजों की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चोर लुटेरों की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसानों की हथियारी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी के दलालों की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लगता ही खड़े रहोगे, इतनी फोर्स लेकर काम में पड़ेगा, ये रुक पक्का इलाज दिख रहा है। आज ये ना बात बीजेपी की टिकट मिलती रहेगी, कोई देकर अपना बीजेपी कैंडिडेट तकड़ा है वो भाई, ये कैंडिडेट तूने मोनू लाइए रे मोनू भी नाट गया, कौन लेंदा नाट गया मोनू, आइए बेटा मोनू भी नाट गया सारे अरे ये जो किसान मोर्चा बीजेपी का कैंडिडेट दे रहे हैं, ये भी नाट गया बोला, कौन लेंदा टिकट बेटा जमा भी कड़े अपने इलाहाबाद बीजेपी की टिकट नोबलेस यूथ किसान बीजेपी टिकट नाट गया, बीजेपी वाले ये लेने देना, ये लेने नाट रहे। देख लो यो कानून है या सरकार जो कर पाछे डिस्पोजल बीजेपी की आने वाले टाइम में टिकट नो रोल दे फिरा जो कर पाछे डिस्पोजल रोल दे फिरा रहा है। बता दिए भाई, देखियो कदे फिर वो कैटरिंग वाला से फोन करा, पैसा 500 में से 4 प्लेट रह रही है, वे तो ठेका लेनी है और अगर आप ले लेंगे इनके सामने क्या करोगे, दम बचेंगे पट्टे भी और देख एक और बता तो पाड़ में है क्या देखा वो देख किसान का घर है, इसका खेत में बाजरा वो छत में बाजरा जाए मेरा देख ले, यो तो अर्ध दूसरे देख लेगा, दिखा दिए जरूर। अच्छा वो इसका भी कौन है, इसका भी कौन है, ट्राई कर किसानी की निशानी दिखा रहे हैं अपनी।
ये बीजेपी वाले जुमले में गोभी रोके कई करोड़ की बेचते, तो ये कोशिश लाख की तो फिर इसकी अनुज जी, कल किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है और आज आप उसी के घर पर अपना बाजरा वगैरह बेचने के लिए यहाँ पर पहुंचे, क्या मानते हो कि वो खरीदेंगे? खरीदे तो कहेगा, उसने बेशरम करना है। हाँ, अब ये मतलब और क्या, हमें इसका कोई ब्याह का कार्ड देने तो आए को नहीं, तो लेकिन हम देखो जनता का काम होता है सरकार के आगे अपनी मांगे रखना, वो मांगे रखने के लिए आए, यही था। वो क्या करता है, एमएसपी थी है और रहेगी, एमएसपी तो छोड़, तू कितने दिन रहेगा, अपनी चिंता कर, 2.5 साल का और है। तो ये किसानों से पंगा लेना बंद करे और बाजरे की जो एमएसपी पे खरीद होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए सरकार को, हम ये कहना चाहते हैं। पीछे जब आप कमल गुप्ता के घर का भी घेराव करने के लिए गए थे, वहाँ पर हल्की फुल्की धक्का मुक्की हुई थी, उसके दौरान देखा गया था कि जवान जो थे पुलिस के, उनके चेहरे पर हंसी देखने को मिल रही थी। देखो है तो वही ना, किसान मजदूर के बच्चे ही है। किसान भी ये समझता है और पुलिस भी ये समझती है कि ये लड़ाई किसान और पुलिस की नहीं है, ये किसान और सरकार की लड़ाई है, सरकार और किसान की लड़ाई है। ये तो चंडीगढ़ बैठे हैं, हम अपने इन्हीं भाइयों के टक्कर मार के निकालें क्या? तो इसलिए वो हंस रहे होंगे जरूर कि भाई मतलब हम दोनों ही सरकार के रंग ढंग देख रहे हैं। हम समझते हैं कि सरकार चाहती है कि पुलिस और किसान आपस में लड़ मरे, और मतलब सरकार को तो कुछ बिगड़ना नहीं है, तो चंडीगढ़ जा बैठे है। तो क्या करता ना, किसान का मेरा आगे बढ़, जीत ले अपना चंडीगढ़, चंडीगढ़ किसान का मेरा तो इसी रोड पे है, चंडीगढ़ तो तुम गए। पुलिस का एक स्लोगन है सेवा सुरक्षा सहयोग, यहाँ पर वो सेवा सुरक्षा सहयोग किस पर लागू होता है, जनता पर या फिर यहाँ के मंत्री विधायक है जो उन पर? देखो किसान हमेशा सेवा सुरक्षा सहयोग में विश्वास रखता आया है और पुलिस ने भी कई जगह किया है, लेकिन कई जगह जहाँ पे ये अधिकारी जो बीजेपी के गुर्गे हैं, संघी गुर्गे बिठा रखे हैं, उन्होंने किसानों के सिर फोड़ने के आदेश दिए हैं, तो वहाँ किसान ने भी अपनी ताकत का परिचय दिया है। यहाँ पर ये जो फसल का जो अवशेष है ये रखा गया, इसको रखने का क्या कारण है? ये हम ये दिखा रहे हैं, ये तो बाजरा लेके आए, तरखतरिया जीरी लेके आए, और ये कांग सी पड़ी, ये बाड़ी लेके आए, चुक के लेके आए हैं। इनकी हालात तो देखी जाए तो बिल्कुल खराब हो चुकी है। बिल्कुल किसान की भी तो हालत खराब हो चुकी। मेरे पास मैं फोन गाड़ी में छोड़ आई क्योंकि बारिश आ गई थी। बाजरा खड़ा खड़ा सिट्टी के अंदर बाजरा जाम गया, बाड़ी जो खिल रही थी वह तो माटी में मिल गई, और जो ऊपर टिंडे थे उनमें सुंडी लग जाएगी। बचा क्या है किसान के पास? जीरी ऊंट बोदी, जगह जगह सेक्रेटरीट में किसान, गाँव से किसान आ रहे हैं कि भैया पानी तरवाओ, मोटर लगाओ, पानी तरवाओ, डूब गया सब क्यों, लेकिन सरकार को परवाह ही नहीं है, इनको सेंट्रल विस्टा की परवाह है, वो बनने लग रहे हैं। अनूप धानक के घर का जब घेराव करने के लिए गए थे, सैंपल के लिए वहाँ एक लिफाफे में बाजरा दिया गया था, तो वो सैंपल दे दिया गया था, उसका क्या कुछ रिस्पॉन्स आया है? बाजरा देख के थोड़ा शर्माए तो गए, हमें इनको शर्मिंदा करना है कि देखो आप बीजेपी के ऐसे क्या गुलाम हो गए कि आवाज नहीं रख सकते। ठीक है तुम्हारी सीटें कम है, लेकिन बिक गए हो क्या? कम से कम मांग तो रख दो। अगर तुम 10 विधायकों में तंत होता तो ये या तो काम करते या फिर सरकार गिर जाती, एक तरफ तो हो या गुलाम हो गए हो। ये मकसद था कि बाजरा देख के थोड़ा शर्माएंगे, ये बाजरे के फाके मार लो, किसानों की तो बात सुनी नहीं, इस बाजरे के फाके मार लो और थोड़े शर्मिंदा हो जाओ, यही मकसद था। देखो अब हमें पुलिस के टक्कर है। तो अभी यहाँ पर आए हैं, रणनीति क्या कुछ बनाई जा रही है यहाँ पर? रणनीति यही है, देखो हम अपना शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे और पब्लिक देख रही है। मीडिया आपका भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जो लोकल मीडिया है हमें दिखाता है ताकि ये जनता तक बात पहुँचे कि मुद्दे क्या हैं। अब शहर के जो लोग होते हैं उन्हें मुद्दे नहीं पता। मैं कई बार मेरे को उन पर दया भी आती है, कई यूँ कहते हैं ये तो मोदी का विरोध करे, खट्टर का विरोध करे, क्यों हमारी बुआ छोरा लाके विरोध करा, हमें क्या लेना देना? हम तो अपने मुद्दे मांग रहे हैं, वो मनवा दो। व्यापारी जो कल परसों ये प्रदर्शन हुआ, बंद किया गया था, व्यापारी अगर एक्का कर लें, पूरे हरियाणा के सारे व्यापारी संघ अगर एक्का करके और सरकार के यूं कह दें कि भाई इनके किसानों की मांग मानो वरना हम भी इनके साथ हैं, वोट नहीं देंगे आगे से। बीजेपी तो 2 दिन में सीधी हो जाए, वोट से ही चलती है सरकार। अगर उनको ये पता चल जाए कि तुम्हारा वोट बैंक इनके साथ आ गया, ये किल की मार है ना जो शहर में बैठे कि ये किसान तो रोड जाम करके बैठे हैं, नुकसान कर रहे हैं, बंद करवा दो नुकसान, आके सारे व्यापारी संगठन साथ लग जाओ, 2 दिन में सरकार तो सीधी हो जाएगी। सरकार को पता है कि तुम्हारा वोट बैंक, ये जो विरोध में बैठे व्यापारी, तुम्हारी वजह से ही हो रहा है सारा काम। देख सकते हैं किस प्रकार जवान और किसान फिर से आमने सामने हो गए हैं और धक्का मुक्की यहाँ पर फिर से शुरू हो गई है। इस समय की सीधी तस्वीरें हिसार से दिखा रहे हैं, जहाँ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के घर का घेराव करने के लिए किसान पहुंचे हैं और धक्का मुक्की यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से जवान और किसान फिर आमने सामने। उस महान शख्सियत का जन्मदिन भी है जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि जवान और किसान यहाँ पर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं।
यहाँ पर लगाया गया है। इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको हिसार से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जवान और किसान आमने सामने है। क्या वो कारण रहते हैं कि जवान और किसान जो है फिर से दोबारा से आमने सामने है? जवान और किसानों में फिर से धक्का मुक्की दिखाई दे रही है। इस समय की सीधी तस्वीरें हिसार डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान के बाहर की मैं आपको दिखा रहा हूं। तो जितने भी दर्शक जुड़े सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। धक्का मुक्की यहाँ किसान और जवानों के बीच में आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से धक्का मुक्की हो रही है। इस समय की सीधी तस्वीरें हिसार से दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान के बाहर की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ जवान और किसान आपस में आमने सामने है। देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जवान और किसान आमने सामने है। हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा, कुछ पुलिस वाले जो है उनके आमने सामने धक्का मुक्की यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। किस प्रकार से देख सकते हैं जवान और किसान आमने सामने है। महिला पुलिस की अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं किस प्रकार से महिला पुलिस के जो चेहरे हैं वो भी खिले हुए हैं। किस प्रकार से हालांकि ये अपील भी प्रशासन के द्वारा की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट कीजिए। ट्रैक्टर के द्वारा किसान यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं। इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको हिसार से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। से देख सकते हैं जो जवान है उनके चेहरे पर हंसी दिखाई दे रही है। देख सकते हैं कि इस प्रकार से धक्का मुक्की के दौरान भी जवान और किसान दोनों के चेहरे पर हंसी आपको दिखाई दे रही होगी। देख सकते हैं कि इस प्रकार से समझाते हुए किसानों को दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से जवान जो है उनके चेहरे पर हंसी आपको दिखाई दे रही है। इस समय की सीधी तस्वीरें हिसार से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जवान और किसान आमने सामने होने के बावजूद भी आपको हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय की सीधी तस्वीरें हिसार से दिखा रहा हूं, जहां दुष्यंत चौटाला के घर का घेराव करने के लिए किसान यहां पर पहुंचे हैं। चलो चलो चलो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। और कितने कौन दाड़े बाड़े हैं सांग गाड़े हो। अरे भाई सांसद महोदय लापता है, उसका कोई शहर में नुमाइंदा है कि मेरा पाड़े हो। विजेंद्र का कोई है या नहीं है, विजेंद्र का कोई पता CID को मैं मेरा पाड़े कोई इसका आदमी बस है। और आप 3 किलो बाद रह लोगे मैं वहां पर लो। अगर कोई ना तो बताओ, ले और लेकर लट खड़े हो जाओ। कोई बताओ कोई टंकी बात हुई है? अगर भाई चलो हमको आके भेजा है, कोई बात हुई हो
बताओ कौन खरीदेगा? संदीप शिवास आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ बस संदीप भाई बस आज मैं ले देखा आज भाई गुरु ना बस जी लाना है नारे लाइव हुसैन चौटाला मुर्दाबाद, 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 हुसैन चौटाला मुर्दाबाद, 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 खट्टर पट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फसल बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, नस्ल बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, और निकला बंद मकान इनकलाब जिंदाबाद, 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 लड़ते लोग जिंदाबाद, 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 राजा कांग्रेस जिंदाबाद, 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 हम लड़ेंगे जोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बाजरे की खरीद चालू करो, चालू करो, चालू करो, धान की खरीद चालू करो, चालू करो, चालू करो, MSP की गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फिर आप अभी इस पर डबल ले रहे हैं, वो गिर गया ये अपना कर लाके देख सकते हैं इस समय हिसार के उस स्थान की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जहां दुष्यंत चौटाला का निवास स्थान है। किसानों द्वारा यहां उनके निवास स्थान का घेराव करने का जो कॉल दी गई थी किसानों की, उस कॉल को देख करके आज देखा जा रहा है तमाम जो सरकार के मंत्री है, विधायक है, सांसद है, उन सभी का हिसार निवास स्थान पर घेराव करने की कोशिश की जा रही है। किसान यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जवान भी उनके सामने हैं। और मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि पुलिस के द्वारा तमाम वो वाहन भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं, चाहे वो वज्र वाहन हो या फिर अश्रु गैस के गोले हो, तमाम वो वाहन देख सकते हैं इस समय किस प्रकार से वज्र वाहन जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और पुलिस के तमाम वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि किसी प्रकार से इस जो आज का वो प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्ण निपट जाए। तो जितने भी दर्शक जुड़े सभी से अपील भी रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिए। इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको हिसार दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान के बाहर की दिखा रहा हूं, जहां जवान और किसान आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय की सीधी तस्वीरें हिसार से एक प्रधानमंत्री ने तो नारा दिया था जय जवान जय किसान है, और एक बार ने नारा दिया मर जवान मर किसान। अब देखो आप किसके साथ लोग, किसान के साथ हो या सरकार की गुलामी करनी है आपको, या फिर महकमा ने यहाँ पर ले बात खरीद दोगे मारा हम मार कड़ाई बेच देता हम तो डंडा मार की ये तो कड़ाई तो मुट्ठी देंगे मारा ना इन्हें समझौता कर लिया, मारा खरीद लियो, किसान का काम नहीं ले आने देंगे एक मंडी में। इसने अंग्रेजा वाली लड़ाई कौन देखी थी, आजादी की लड़ाई, या आजादी की लड़ाई ये चलने लग रही। उस टाइम भी नहीं धक्का मुक्की हुई करती, और उस टाइम भी देश में 2-1% लोग ये लड़े थे। उस टाइम भी लोग मुखबरी करे करते क्रांतिकारियों की, आज उन्हें लोगों की सरकार है। निवेश इसने नहीं देखी भाई, एक दूसरी आजादी की लड़ाई है, और याद रखेंगे लोग फलाने अमेरिका
क्या करना है लाओ भाई रास्ता इंद्र का मेरा आया था बड़ी थोड़ा निकालियो एक बारी भाई मोर्चा नु कहा था जा जाके न राज्यों कड़िया भी है अनिश्चितकालीन धरना की क्या रखी है या जगह ठीक सऊरा जो खुली जगह आड़ा खुली जगह आड़ा ला दो पार्क भी है पार्क भी है उरे अनिश्चितकालीन धरना तो मैं तुम बता रहा हूं भाई इतना खरीद शुरू नहीं होती इतना करना है उरे भाई उरे इसका बैठा ना किसी इसकी थोड़ी बहुत चल रहे हैं ना कौन पूछे से इसकी तो रिश्वत भी दारू है सैनिटाइजर देने लग गया तो दारू भी देना मंगा लो और सा टोल लो लगा है भाई और सारे लोग सारा सिस्टम मंगा लो जो मेरा अपनी कहनी कायम होता है कि है कुछ चाह के पानी अपनी चाह अपनी पानी अपने कौन जान देते ये तो हाँ वो कर दो मन इकट्ठा तो क्यों आ रहे हैं गरीब मंगा लो और ये तो जरूरी है सुविधा बना दो या कहीं तो काम की बात तो अरे सर ये पसली कोठी पर बैठ जाओ भाई सारे आ जाओ खड़ा नहीं होगा कोई भी साथी आदमी सब खड़ा रहेगा इसका बाद कोई नहीं भाई अरे तो खाना ज्ञान संदीप और क्या बेचता नहीं दे देंगे तो बल्टी बनना आगे सारा कल संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर और पहली बार असल में देश में ये हुआ है सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार की फसल लेने पर हट गई। पहली बार ये हुआ देश में एक देश की कोई खुद की एयरलाइन से नहीं बची। सरकार ने नियम बना दिए भाई 25 तारीख का नाम मेरे ख्याल धान खरीदांगे। पहली तो सरकार ने को है एक देश में कम पानी की लागत है वह जीरी बीजो, वह जीरी बीजी थोड़े टाइम पे पकाई, बड़ी मेहनत करके पकाई। उसके बाद में सरकार के फरमान ऐसे हैं कि 25 की बजाय 1 तारीख तक खरीदांगे और वह भी 25 क्विंटल। पीआर धान 100 मन किले की हुआ, 160 110 मन किले के भी हुए, यानी 40 क्विंटल भी हुआ है। तो बाकी 15 क्विंटल जमींदार कड़े लेकर जाओगा। स्वाद इस देश में ही है।
दूसरी बात, हिसार का जो इलाका, भिवानी का इलाका, फतेहाबाद का जो इलाका ग्रामीण इलाका माना जाता है, जहाँ जमींदार बाजरे की खेती करे, वो बाजरा सीधा नोट पे बैठ के बोला 600 रुपये खाते में गिराएंगे पर क्विंटल, और कितना 2 क्विंटल का बोला 25% खरीद करेगी, वे भी प्राइवेट कंपनियां। 1200 रुपये की जगह भाई हम 1800 दे देंगे, 1200 की जगह 2400 दे देंगे, एमएसपी पे खरीद तो लो। जो लोग नहीं कोई करते कि बोला मोदी 6000 रुपये देने लग रहे हैं, तो भाई जमींदार 10,000 रुपये दे देगा। उसने मोदी ने कम से कम एमएसपी की जो बात हम कर आज में आए थे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की जो बात कर हम आज में आए थे, उन बातों पर टिके तो रहो। आज इस देश की सिचुएशन यह है, और जो बीमा के नाम पे लूट मचा रखी थी, कितना कमाल की बात है। हिसार की डीसी ने गिरदौरी कराई पिछली बारी, और खराबा दिखाया, कंपनी को बेचा कि हिसार जिले में 65-75% नुकसान है। कंपनी ने मान्य को नहीं बोला 10% नुकसान है, यह छोटी बात है। ये जब कंपनी सरकार की को नहीं मान रही है और ये कानून लागू हो गए, तो फिर कंपनी जमींदार की मान लगेगी। आज लड़ाइयां है, इसीलिए भाई जोर लागन लग रहे हैं, इसीलिए धक्के लागन लग रहे हैं, और जमींदारों का जो हाल है उससे कोई बचता को नहीं। नौकरियां की भी बात छोड़ दे, नौकरियां नहीं बचेगी। लड़ाई साझी है, मिलजुल कर लड़ना पड़ेगा, और लड़ांगे तो जीतेंगे भाई। आज महात्मा गांधी की जयंती भी है, संयुक्त मोर्चे का आह्वान था, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है, वो भी हम अपने टोला पे मना कर आए हैं। और उनने जो शिक्षा दी थी सत्य अहिंसा व संघर्ष, उसी नारे को सार्थक करते हुए हमने आज जितने भी हमारा प्रदर्शन है बिल्कुल शांतिपूर्वक रखा है, और हमारी जो मांग थी वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि उम्मीद नहीं कि सरकार ये मांगे पूरी करे, क्योंकि सरकार तो अडानी अंबानी का गोद में बैठी है। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारी बहन रीमन से, फिर सुमन बोल रही, सुमन आगे फिर खत्म ही करो। और कोई साथी रखे आगे, और कोई साथी को बोलनिया है? धन्यवाद संदीप भाई। वो एक सुनील भाई था गधा, बोले सोरी घर जाके पढ़ ले, उड़े क्या करेगी? तो घर जाके यदि पढ़ के ना तारा जैसे डिपार्टमेंट में भर्ती भी होगी, नहीं तारा जो नेक्स्ट ठाए मारे काके ताऊं दशा में खड़ी पाऊंगी, तो इसी पढ़ाई की मैंने जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, आज किसानों का जो हाल होना रहा कि मैं तुम्हारा बाजरा जो वही खेता में जाम गया, और कि मैं मेरा बाबू ट्राली में डाल के मंडी में ले गया था पानी में, ओड़े जामन लग रहा है। तो इसका फालतू क्या करांगे पढ़ के बताओ? मेरी मां ने कहा अगर ऐसा सोना ने के फूक है जो काना ने तोड़ा है, ऐसी पढ़ाई ने के फूक है जिसमें भर्ती हो गए मेरे काके। पिछले 2 पेपर थे, एसआई का भी भर रखा था, कांस्टेबल का भी, दोनों छोड़ दिया सिर्फ ये हाल देख के भूख है कि मेरे काके तरुण गलत ऊपर लटकाने पड़ेंगे और उनको ऊपर मारने पड़ेंगे, फिर वे मेरे सामने खड़े हो गए, प्रशासन का जवाब मांगेंगे। तो पढ़ाई और जो कढ़ाई है वो बाद में कर लेंगे, पहला जो ये लड़ाई है यह जरूरी है, फसल की भी और नस्ल की भी। भारत का भविष्य यह लड़ाई तय करेगी। जो साम्राज्यवाद, जो निरंकुशवाद आज इस देश में फैल रहा है, उसमें खत्म करने की खातिर पढ़ाई बाद में भी कर लेंगे, लड़ाई जरूरी है। हमारी बहन सुमन हुड्डा है, वो बात वो अपनी रखेंगे। नमस्कार जी सभी को। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए थे, कोई उपद्रव करने नहीं आए, वही किया है। पर क्या इन एमपी एमएलए की कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती कि जैसे ये वोट मांगने गली गली में आए थे, उसी तरीके से आज वो किसान अगर उसके दरवाजे पे आके बैठा है तो क्या उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसका सामना कर सके और बाहर निकल के बात कर सके? सारे के सारे भाग गए इधर उधर, लड़ाई करने नहीं आए। आप भी हमारे हैं, हमारी आपसे कोई दुश्मनी ना थी, ना है, ना होगी। दुश्मनी है केंद्र सरकार से। चाहिए क्यों? क्या चाहिए हमें? जो हमारी हम मांगे लेके आए हैं कि धान की खरीद शुरू की जाए। 25 पे टरकाया, फिर 15 पे था, फिर 25 पे टरकाया, फिर 1 पे टरकाया, अब 11 कह रहे हैं। अगर आपको
डेट खिसकानी थी तो क्या किसान को पहले अल्टीमेटम या इंटीमेशन कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए था? उसने अपनी फसलें लाके मंडियों में डाल दी है, फेंक के दी है, और क्या है, हमारा तो अनाज बेकार हो रहा है। अब शाहबाद मंडी के उधर के हाल देखोगे, बारिश हो रही है, वो अनाज बह के नालियों में चल रहा है, तो हमारा तो अनाज सारा बेकार हो गया। अगर आप वो डेट पहले नहीं बताते तो क्या पता हम अपने अनाज को थोड़ा कहीं सिक्योर करते। हमारे लिए वो हमारा सब कुछ है। 6 महीने मेहनत करते हैं, ठीक है भाई हमारी बेटी का ब्याह करेंगे, ठीक है भाई मेरे बालका की फीस भरूंगा, ठीक है भाई मेरा घर टूट रहा है मैं वो बनवाऊंगा। तो हम यहाँ करोड़पति बनने नहीं आए हैं, 2 रोटी देनी है अपने बच्चों को, उनको शिक्षा देनी है, बस उसी के लिए आपके सामने ये हम मांग रख रहे हैं कि हमारे अनाज की खरीद टाइम पे शुरू की जाए। धक्के ना खुआओ इस किसान को, हमने आप भी उसी परिवार ने चुन के भेजे थे, तो थोड़ी बहुत शर्म करो अगर बची है तो। बाकी हमारे सारे भाइयों ने सब कुछ कह लिया है, बार बार वही बात रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। जो हमारी मांगे हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राम समता का जिस तरह रिमन ने बात रखी है, मने मन माफी तो भाई ताम अपने दिला में भी मांगते हो गए, क्योंकि सच्चाई यह है कि जमींदारों की हालत ठीक है नहीं देश में। यह बिल्कुल सच्चाई है। जो फसलें अगर नहीं खरीदेंगे, फसलें प्राइवेट हाथों में बेचनी पड़ेगी उन्हें पौने दामा में, तो फिर जमीन छोड़ेगा जमींदार, और जमीन छुटाने की लड़ाई लड़ना गिरे। जमीन छुटाना चाहते हैं, जमीन प्राइवेट कंपनियां ना देना चाहते हैं। नौकरियां की बात करा तो नौकरियां का हाल ये है कि पिछले 7 सालों में 28 पेपर कैंसिल हुए हैं। एक पेपर के लिए एक बालक का कोचिंग का जो खर्चा काट दिया तो भी पीछे 5-7 हजार रुपये तो पेपर दे कान में लग गए। ये घटिया आदमी दुष्यंत वर्ग जो न्यू कोई कर दे, अगर भाई 200-200 किलोमीटर बालका के सेंटर दे रखे हैं जो सरकार का विरोध करे करते, इन्हीं के राज्य में 275-75 किलोमीटर दूर बालक पेपर दे का है, और उसका नुकसान आर्थिक रूप से फिर किसी का मोटरसाइकिल फट गया भाई, किसी की घराड़ी का चोट लग गई है, किसी का बालक अनाथ होया है। आज ये पाड़ा पलटे बैठे हैं। अरे कोई बड़ी बात को नहीं, हम तो इसे चलो भाई लड़ाई लंबी है, लड़ा जावांगे, हमने तो अपना वजूद बचाना है, लेकिन ये लोग कर जाएंगे, इन्हें दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। कि आज तो ये लोग बिना में घुस के बैठे हैं, आज तो ये मोदी की गोद में बैठे हैं। नौकरी तो छोटे को नहीं, 12 IAS मोदी ने सीधे भर्ती करे हैं पटाले बालका ने। यह मैं कोई झूठ को नहीं कहता भाई, सामने मुंह फिर के खड़े हो जाओ। 12 IAS सीधे भर्ती कर लिए बिना किसी इंटरव्यू का, बिना किसी पेपर का, जिसमें ओम बिरला की छोरी है, मनोज वाजपेयी का भाई है, और 30 की लिस्ट और बना रखी है। आपके आदमी फिट करने लग रहे, जमींदार की सुन लेंगे कि सबसे बड़ी बात यह है। इसलिए भाई जीतेंगे जरूर, जंग जारी रखियो, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देख सकते हैं किसान यहाँ से अब जा रहे हैं और अपना शांति प्रिय तरीके से प्रोटेस्ट करके किसान यहाँ से निकल चुके हैं। इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको हिसार से दिखा रहा हूँ, जहाँ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान का घेराव करने के लिए यहाँ पहुँचे थे। हालांकि हिसार के विधायक कमल गुप्ता, राज्य मंत्री अनूप धानक, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा और उनके साथ साथ देखिए हम तो उस चीज़ को कवर नहीं कर पाए, लेकिन बताया जा रहा है कि बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग का भी घर का घेराव करने के लिए किसान पहुंचे थे। तो इस समय की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां किसान जो है दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान का घेराव करने के बाद अब यहां से जा रहे हैं। तो इस समय की सीधी तस्वीरें, जितने भी दर्शक जुड़े हैं सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए। तमाम किसान यहां पर पहुंचे थे और एक तस्वीर यहां पर बन गई थी जवान और किसान के आमने सामने की। जवान और किसान आमने सामने हो गए थे। और आज मैं एक छोटा सा जिक्र और करना चाहूँगा, क्योंकि आज
जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी है, उनका जन्मदिन भी है और उनके जन्मदिन पर आज ये देख सकते हैं क्या हालात पैदा हो गए थे, क्योंकि उन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान का, लेकिन आज तस्वीरें उसके विपरीत हो गई थी, क्योंकि उन्होंने जवान और किसान को एक साथ खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर जवान और किसान जो है आमने सामने खड़े दिखाई दिए थे। देख सकते हैं किस प्रकार से अभी जवान यहाँ से निकल रहे हैं, किसान यहाँ से निकल रहे हैं और अपना प्रदर्शन जो है शांति प्रिय तरीके से करने के बाद यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय की सीधी तस्वीरें हिसार से दिखा रहा हूँ, जहाँ दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के घर का घेराव करने के लिए किसान यहाँ पर पहुँचे थे। बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद अब तमाम वो किसान नेता, तमाम वो किसान यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के जवान भी यहाँ पर अपने तमाम कह सकते हैं कि चाहे वो जैकेट हो, हेलमेट हो, लाठी डंडे, सभी यहाँ से आप उनको हाथों में लिए हुए देख सकते हैं किस प्रकार से वो अपने हाथों में लिए हुए हैं, तैनात यहाँ पर किए गए थे। उसके बाद अब किसान यहाँ से जा रहे हैं तो जवान भी यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय की सीधी तस्वीरें हिसार से, जहाँ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान का घेराव करने के लिए किसान यहाँ पर पहुँचे थे और अपना शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन करने के बाद अब यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय की सीधी तस्वीरें हिसार से, जहाँ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान का घेराव करने के लिए किसान यहाँ पर पहुँचे थे और शांति प्रिय तरीके से घेराव करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस के द्वारा कई लेयर्स की बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई थी, रोकने की पूरी कोशिश की और रोका भी, लेकिन किसान वहीं पर बैठ गए थे। उसके बाद किसान अपना शांति प्रिय तरीके से भाषण बाजी करके, नारे देके, जो कुछ उन्होंने करना था वो सब करके यहाँ से निकल गए। थोड़ी जानकारी और देना चाहूँगा, यहाँ पर किसान जो है अपने फसलों के अवशेष लेकर पहुँचे थे, ख़राब हुई फसलें यहाँ पर लेकर के पहुँचे थे, ताकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को वो हालात दिखाए जाए कि फसल के क्या हालात हो गए हैं और इस फसल को क्या दुष्यंत चौटाला खरीदना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एमएसपी पर किसान का दाना दाना खरीदा जाएगा, लेकिन ना तो वो दाना दाना खरीदा जा रहा है और अब किसानों की जो फसल खराब हुई है उसका भी क्या सरकार किसी प्रकार का कोई मुआवजा वगैरह देने की कोशिश करेगी। तो दर्शकों, जितने भी दर्शक जुड़े हैं, एक बार फिर आपसे ये अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिए। आप लोग हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि किसानों का जो आंदोलन है कितना सही है, बावजूद उसके जो सरकार जो नीतियाँ अपना रही है वो कितनी सही है, लेकिन सभ्य कमेंट्स के माध्यम से बताएं। लगातार आप हमारे साथ जुड़ते, उसके लिए आपका एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।